एक 6 लाख का जो हमारा वीडियो वायरल हुआ था, 6 लाख के पैकेज वाला, उस पर बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आया था और लोगों ने हमें इंस्टा पे भी डीएम किया था कि सर आप एक ऐसा वीडियो बनाओ जिसमें आप जिम इंटीरियर के बारे में और उसके लाइटनिंग के बारे में और मशीनें कैसी रखनी है, जिम इंटीरियर का लेआउट वो कितना इंपॉर्टेंट होता है और उसके बारे में एक पूरा वीडियो समराइज करो 2-4-5 मिनट का, जिससे हम लोग ये समझ सके कि कौन सा इक्विपमेंट कहाँ रखना चाहिए, किस तरह की लाइटनिंग करनी चाहिए, किस तरह का एम्बियंस हमें क्रिएट करना चाहिए और किस तरह का हमें मिररिंग करना चाहिए, ओवरऑल एक लेआउट प्लानिंग के बारे में। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस पे एक अच्छी सी वीडियो बनाया जाए और उसमें बहुत सारा रिसर्च किया। तो मैं आपको कुछ बुलेट पॉइंट्स में सारे चीज़ों को डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये उनके साथ शेयर कीजिए जो एक अपना जिम का प्लान कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि सर जिम की मशीन ही मेरे लिए सब कुछ है। बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। जिम की मशीनें आप अच्छी ले लो, लाइटनिंग अच्छी ना करो, मिररिंग अच्छी ना करो, लेआउट अच्छे से ना करो, तो जिम का आपका एम्बियंस जो होता है वो दिखने में अच्छा नहीं होता है। तो इसको कुछ बुलेट पॉइंट पे हम ऐसे समझेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जिम की इंटीरियर का इंपॉर्टेंस होता क्या है। अब आप ही सोचो कि अगर आप कहीं ऐसे जगह जाते हो, किसी ऐसे घर में जाते हो जहाँ पे आपको बहुत सारे कलर्स ऑप्शन मिलते हैं, जैसे दीवारें रेड कलर की हो, पर्दे ग्रीन कलर के हो, कारपेट वाइट कलर की हो, फिर सेकंड दीवार पे अलग कलर की पेंटिंग हो, तो आपका माइंड पीसफुल नहीं होता है। किसी के आप ड्राइंग रूम में बैठते हैं या किसी होटल्स में जाते हैं जहाँ पे 10 कलर यूज होता है, तो आपको लगता है कि ये चीज़ी होटल है, मतलब कि ये बहुत सस्ता है और काफ़ी महंगे भी वो होते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने इंटीरियर में हमेशा एम्बियंस का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा कलर हमें चूज़ करना चाहिए और कलर चूज़ करने के साथ साथ हमारा लेआउट किस तरह का होना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, जिम के इंटीरियर का फर्स्ट इंप्रेशन है क्लाइंट का एंट्री। अब जहाँ से लोग आपके यहाँ इंटर करते हैं वो चीज़ काफ़ी पीसफुल होना चाहिए और ग्रेसफुल होना चाहिए, दिखने में वो इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग अगर एंट्री करें तो वो समझे कि ये बहुत ही अच्छा एक एम्बियंस है और लोगों को लगे कि नहीं यार ये जिम ज्वाइन मुझे करना चाहिए। क्योंकि फ़ी वगैरह से एम्बियंस का आपका कोई रोल नहीं होता। आपको एम्बियंस बनाने में ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला है जिससे आपका ROI बढ़ जाएगा। अब ROI के बारे में हमने वीडियो बना रखा है, वो जाके देख सकते हो। तो आपका ROI बढ़ जाएगा तो और इससे मेरी फीस में इजाफा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप हमेशा अपने एंट्री गेट का ध्यान रखें। इसलिए पॉइंट नंबर 2 इंटीरियर में ही सही इंटीरियर से क्या होता है, सही इंटीरियर से एक मोटिवेशन आता है, एक ब्रांडिंग का इम्पैक्ट फील होता है, आपके जिम का जो ब्रांडिंग होता है उसका एक इम्पैक्ट फील होता है और मोटिवेशन लोगों के अंदर आता है कि यार किस तरह का जिम में मैं एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ, कुछ क्लमजी तो नहीं लग रहा है ना। तो एक मोटिवेशन ये आता है, ब्रांडिंग आपकी होती है और साथ ही साथ प्रीमियमनेस का फील आता है। अब प्रीमियमनेस का अगर फील नहीं आएगा, अगर आप किसी भी जिम में जाते हो तो ज़्यादा दिन तक आपके क्लाइंट को आप रोक नहीं पाओगे। तो फर्स्ट इंप्रेशन यू हैव टू क्रिएट इन द माइंड सेट इज प्रीमियमनेस, ब्रांडिंग। इसके बाद नेक्स्ट लाइटनिंग सेटअप आपका किस तरीके से होना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा है। इससे क्या होता है कि मूड अपलिफ्ट होता है, आपके क्लाइंट का एक पर्सोना जो होता है, आपका क्लाइंट पर्सोना जो होता है उनके अंदर एक माहौल बनता है कि हमें किस तरह के जिम में जाना चाहिए, वहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो लाइट्स का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अब कौन सी ऐसी लाइटनिंग है जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए, डिम लाइटनिंग को आप अवॉइड करो, जो ज़्यादा शार्प एंगल की लाइट्स हो, जो आंखों में चुभ रही हो या जिसका डायरेक्शन अच्छा ना हो, इस तरह की लाइटनिंग आपको अपने जिम में नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट मूव करते हैं मिरर के प्लेसमेंट की तरफ कि मिरर का प्लेसमेंट एक्चुअली कैसा होना चाहिए। अगर आपने ज़्यादा भी मिरर लगा दिए अपने जिम के अंदर तो आपके वाइब को ख़राब कर देगा, वाइब को मैच नहीं करवाएगा। वो एक तरीके से पार्लर लगने लगेगा, जैसे मेंस पार्लर लगता है उस तरीके से लगने लगेगा। तो यू शुड हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर चूजिंग फॉर द मिररिंग अरेंजमेंट। मिरर के अरेंजमेंट बहुत ही ज़्यादा सावधानी से आपको करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कुछ एक्सरसाइजेज ऐसे होते हैं जिसके लिए मिरर मस्ट है और कुछ एक्सरसाइजेज ऐसे होते हैं जिसको मुझे लगता है उस टाइम पे करते टाइम पोज ऐसा नहीं बनता है जहाँ पे आपको मिरर का यूज़ करना चाहिए। जस्ट सपोज करें डिक्लाइन बेंच, वहाँ पे आपको मिरर का कोई यूज़ नहीं है। फ्लैट बेंच, इस तरीके से इंक्लाइन बेंच, बेंचेस में आपको कहीं ज़रूरत नहीं है। उस तरीके से आपको लेट पुल डाउन, क्योंकि मशीन का जो फ्रेम होता है वो फ्रंट में होता है तो उससे वो मिरर छुप जाता है। तो आप इस तरीके से चूज़ कर सकते हो कि कौन सी मशीन के सामने मुझे किस तरह का मिररिंग यूज़ करना है। और मिररिंग में भी आजकल बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। आजकल लोग इचिंग कराते हैं साइड से और उसके अंदर लाइट्स जलती है, बहुत ही ज़्यादा कूल लगता है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कहाँ पे मुझे मिररिंग करना चाहिए, कहाँ पे मिररिंग नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर हर जगह अगर आप मिररिंग करते भी नहीं हो तो उससे आपका कॉस्ट तो एक इफेक्टिव होता ही है, साथ ही साथ आपका जिम जो है
उसका वाइब बहुत ही अच्छा लगता है और पूरे जिम को एक ऐसा नहीं लगता है कि हाँ आपने कोई पार्लर सा ओपन कर दिया है। एंड नेक्स्ट मूव ऑन टू पॉइंट, जो कि फाइनल पॉइंट हमारा है, लेआउट की प्लानिंग। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैं इसके लिए पर्टिकुलरली हमेशा लोगों को बताता हूँ कि लेआउट आपका ऐसा होना चाहिए कि आपकी छोटी सी जिम भी बड़ी लगनी चाहिए, या आपका अगर बड़ा भी जिम है उसमें कम भी इक्विपमेंट है तो आप इस तरीके से इक्विपमेंट्स को समराइज करो, इस तरीके से इक्विपमेंट को रखो कि वो दिखने में ऐसा लगे कि अच्छा एक फील आए, एक इम्पैक्ट फील आए। और ऐसा ना हो कि लेग प्रेस आप करने के लिए एंट्री में लेग प्रेस रख रखा है और आप स्क्वाट स्टैंड आपने रख रखा है बिल्कुल बैक साइड में, तो आपको थोड़ा सा कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी इक्विपमेंट्स रखने चाहिए। तो मैं शॉर्ट में आपको बताने वाला हूं कि प्रोफेशनल एंट्री एक होनी चाहिए आपका जिम का। अगर आपका छोटा जिम है तो वहां पे आपको एंट्री का कोई ऐसा चक्कर नहीं होता है, लेकिन आपने अगर बढ़िया जिम 2000 स्क्वायर फीट या 2500 स्क्वायर फीट का आपने बनाया है तो एक आपका एंट्री का सेक्शन होना चाहिए जहाँ पीपल हैव टू वेट फॉर देयर टर्म। कार्डियो मशीन्स, इसकी अलाइनमेंट और इसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि अगर कार्डियो इक्विपमेंट्स आपको रखना कहाँ है, राइट। नेक्स्ट मूव ऑन टू स्ट्रेंथ मशीन। स्ट्रेंथ मशीन में मैंने अभी आपको बताया कि लेग प्रेस यहाँ रख रखी है, स्क्वाट स्टैंड वहाँ रख रखी है, स्मिथ मशीन वहाँ रखी है, लेग कर्ल एक्सटेंशन वहाँ रखी है। तो इसमें ऐसा होता है कि बंदा घूमते रहता है जिम में, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने अगर लेग सेक्शन बना रहा है तो वहाँ पे लेग सेक्शन हो, अगर जहीं पे डंबल सेक्शन है तो वहाँ पे डंबल्स की सारी एक्सरसाइजेज हो, कहीं आपने चेस्ट का बना रखा था वहाँ पे चेस्ट एक्सरसाइजेज हो, जैसे इंक्लाइन डिक्लाइन फ्लैट बेंच हो। उसी के साथ साथ आपके अगर मशीनें हैमर्स के लिए रखी है तो हैमर की मशीनें हो जाएं, साथ ही पैक डेक फ्लाई। इट मीन्स कि जो भी बॉडी पार्ट का जो बंदा जहाँ एक्सरसाइजेस कर रहा है उसके आसपास ही वो मशीन होनी चाहिए। सो दिस इज द परफेक्ट प्लानिंग। तो ये एक डिटेल में वीडियो थी कि जिम में इंटीरियर कैसा करना चाहिए, जिम में मिरर का प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए और साथ ही साथ जिम में मशीनें रखनी कैसी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जस्ट सब्सक्राइब द चैनल। डिस्क्रिप्शन लिंक पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप मुझे कॉल कर सकते हो, और मैंने पिन कमेंट में भी अपना व्हाट्सअप नंबर का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप मेरे से पूछ सकते हो। बहुत सारे ऑफर्स अभी भी रन कर रहे हैं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 2% का हम लोग एडिशनल डिस्काउंट दे रहे हैं द पर्सन हु इज सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। और आने वाले टाइम में आप हमें बताओ कि हमें किस चीज़ पे और वीडियोस करना चाहिए, और ये वीडियो उनके साथ शेयर कर लो जिनको एक जिम के लिए बहुत ही ज़्यादा ईगरली इच्छा है कि मैं जिम का प्लानिंग कैसे करूँ। थैंक यू सो मच।